फ्रेंड दिस इज़ विपिन, वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बार बार पूछे जाएंगे। और यहाँ हम आपको बहुत कम समय में कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 100% हर एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर इंटरव्यू केवीएस का है तो हमें केवीएस के जो हिस्ट्री है या उसके जो भी फैक्ट हैं हमें हर एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। और यहाँ हम आपको बहुत कम समय में सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे जो कि इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें केवीएस की तो उसका फुल फॉर्म जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होगा। लेकिन अब यहाँ से हम पॉइंट वाइज उसके कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और इसका जो रिकमेंडेशन हुआ था फर्स्ट टाइम कि हाँ केवीएस को बनाया जाए वो 1962 में हुआ था, 1962 में। लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 15 दिसंबर 1963 को हुआ था। और उसी वजह से हर 15 दिसंबर को केवीएस का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। केवीएस का जो 2022 में फाउंडेशन डे की थीम थी वो थी लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब देखो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम कुछ और फैक्ट की बात करें तो इसका जो एफिलेटेड है, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, तो वो सीबीएसई से जुड़ा है। तो यहाँ पे सीबीएसई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये किसके अंडर आता है, मतलब किसके तहत ये काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, एजुकेशन के हिसाब से सारी चीज़ें काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसके हम लोगों की बात करें तो अब लोगों तो सबको पता होगा, सबने देखा होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि उस पर लिखा क्या गया है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ये तो सबको आसानी से पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक संस्कृत में एक चीज़ लिखा होगा है, इसको हमें ध्यान से देखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है तत्त्वयम् पूषणः अपावृणु। अब पहली चीज़ तो ये पूछा जा सकता है कि उस पर लिखा क्या गया है, और इससे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसका मतलब क्या है। अगर इसके हम मतलब की बात करें तो इसका मतलब ये कि हे ईश्वर आप इसे अनावृत कीजिए। और इसको मतलब इसका अनावृत का मतलब ये होता है ज्ञान पर छाया आवरण को हटाना। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अगर वर्तमान में अगर हम बात करें टोटल केवीएस कितने हैं तो 1252 केवीएस हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टोटल कितने केवीएस हैं। ठीक, अगर हम बात करें ZITS की तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, किसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा कि टोटल नंबर ऑफ ZITS कितने हैं। तो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, और यहाँ पे इसके 5 जोन हैं। पहला है मुंबई, दूसरा ग्वालियर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा भुवनेश्वर और पाँचवा मैसूर। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के अलावा आउटसाइड ऑफ इंडिया कितने केवीएस हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे 3 केवीएस हो चुके हैं, जो कि पहला मॉस्को, जो कि रसिया की राजधानी में रसिया की राजधानी है। और अगर दूसरा जो केवी है वो तेहरान में है, जो कि ईरान की राजधानी है। और तीसरा केवीएस जो है वो काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, ये ऑल ओवर केवीएस के बारे में, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे केवीएस की जितनी भी हिस्ट्री या जो भी फैक्ट है उसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फटाफट इसको 5 से 7 मिनट में रिवाइज करके ही तभी इंटरव्यू देने जाइएगा। आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा सारी दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।